नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा और जो भी यात्रा करते हैं उन्हें ये चीज़ पता ही होगी पहले से, और मैं कुछ आपको दिखाना भी चाहता हूँ जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया। दोस्तों, हम जो भी गांव में रहते हैं या जो भी प्रवासी मजदूर भी रहते हैं जो बाहर काम करने आते हैं, क्या करते हैं कि उनका कोई डेट फिक्स नहीं होती किस डेट को जाना है, तो वो रिजर्वेशन नहीं करवा पाते हैं। रिजर्वेशन ना होने की वजह से यात्रा जनरल बोगी में करनी होती है। तो दोस्तों, क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर वहाँ से अपनी तरफ से, जैसे यूपी के हो गए तो हम दिल्ली तरफ आते हैं, तो जो भी दिल्ली तरफ आने वाली ट्रेनें हैं वो कुछ ट्रेनें हैं जो फिक्स हैं, और वो अभी से नहीं कई सालों से बस फिक्स हैं और केवल गिनती की ट्रेनें हैं। उसके बावजूद मतलब अभी तक यहाँ ना तो कोई ट्रेन बढ़ी है, ना तो कोई जनरल बोगी बढ़ाई गई है और कम कर दी गई हैं। तो दोस्तों, कुछ ये क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको। इस क्लिप में आप देखकर पता लगा सकते हो कि क्या किस तरीके से जो भी ट्रेवल में कितनी दिक्कत आती है और ट्रेन में क्या क्या देखना पड़ता है। दोस्तों, जैसे हम वहाँ से अब निकलते हैं, सबके डिस्ट्रिक्ट में एक जंक्शन होता है, वहाँ जंक्शन से बैठकर हम बाहर आते हैं, कमाने आते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर क्या होता है कि हम जाकर हमें सिर्फ जनरल टिकट ही कटवाना होता है, क्योंकि हम रिजर्वेशन करवाने का हमारे पास टाइम होता नहीं है। तो जनरल में ही हम यात्रा करते हैं। और बाय द वे कई बार ऐसा भी हो जाता है, कई बार ट्रेनें छूट जाती हैं, कई बार वो हो जाता है, तब भी हमें जनरल में ही यात्रा करनी पड़ती है। तो जनरल की कंडीशन क्या है, जनरल में कितनी बोगियां हैं, मैं आपको इसमें वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, और मैं अपनी राय भी रखूँगा। आप भी अपनी राय रखिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में तो चलते हैं आगे। दोस्तों, हमने रिजर्वेशन नहीं करवा पाते हैं, हमने करवाया, जनरल का टिकट कटवाया। टिकट कटवाने के बाद हम बैठ जाते हैं, पता चलता है ट्रेन 8 बजे आएगी, और 8 बजे अपना बैठ जाते हैं रेलवे स्टेशन में जाके। और वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ बोगी हैं दो, एक पीछे लगी हुई है, एक आगे लगी हुई है। उन दो बोगियों में कितना आदमी आ सकता है, अंदाजा लगाइए कितना आदमी आ सकता है। उससे कम 4 गुना आदमी उस ट्रेनों में बैठता है। खड़े होने की जगह नहीं होती है, सीट तो बहुत दूर की बात है, आप खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ नहीं सकते, आपको गैलरी में बैठने के लिए नहीं मिलेगा, आपको जो ऊपर जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर भी बैठने के लिए नहीं मिलेगा। ये समझिए आप गेट में भी खड़े होने की जगह नहीं होती है। कई लोग गेट पर लटक के जाते हैं और वहाँ उनके साथ दुर्घटना होती है, और वो दुर्घटना पता तक नहीं चलती है, उनका बंदा घर नहीं पहुँच पाता है। ऐसे केस होते हैं। दोस्तों, जनरल में टिकट कटवाने के बाद हम लोग चढ़ते हैं। चढ़ने में इतनी भीड़ होती है कि हम चढ़ ही नहीं पाते। सबसे ज़्यादा क्या होता है, कई बार तो हम नीचे गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, गेट में लटक जाते हैं। गेट में 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर अगले स्टेशन तक लटके और चले जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, पर वो सारी फेस करते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं, वो इंसिडेंट किसी को पता तक नहीं चलते, बस गुमशुदा हो गया ऐसा कह के डाल दिया जाता है, और वो अपना बेचारे घर वाले सारे परेशान होते रहते हैं। तो सरकार से मेरी यही विनती है कि ये कहना चाहूँगा, अगर आप जनरल में हैं तो जनरल के आप AC के डब्बे रखिए, फर्स्ट क्लास AC, सेकंड क्लास AC, थर्ड क्लास AC, स्लीपर, ये आप सब रखते हो, तो जनरल के डब्बे भी बढ़ाइए, आप घटाइए मत। आप पहले से भी आपने घटा दिया, आप घटाइए मत आप उसमें। और अगर अभी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ट्रेनें सब वही हैं, वही संपर्क क्रांति, महाकौशल, और एक वीकली हो गई, वीकली एक्सप्रेस, वो भी जो भी वीकली में चलती है। फिर भी 3 ट्रेन होने के बावजूद भी इतनी पॉपुलेशन है कि वहाँ पर कवर नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर यही ट्रेनें रहेंगी तो कृपया इनमें बोगी बढ़ा दीजिए। अगर 2 बोगी हैं तो 4 करिए, 4 हैं तो 6 करिए। और दूसरी बात, या तो फिर ट्रेन चला दीजिए कोई ऐसी। अभी तक कोई ट्रेन चली नहीं, कोई एक्स्ट्रा ट्रेन चली है, एडवांस चले, जितनी चल रही थी अब से 10 साल पहले वो भी अभी वही ट्रेनें अभी भी चल रही हैं। 20-50 साल पहले जो चल रही थी वही अभी चल रही है, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और उन ट्रेनों में बोगियाँ और कम कर दी गई जनरल की। सबसे ज़्यादा यात्रा आदमी जनरल में ही करता है, क्योंकि उसका टिकट सबका कंफर्म नहीं होता है, उसको पता नहीं होता है कि वो इस दिन जाने वाला है, और इतनी जल्दी रिजर्वेशन कंफर्म भी नहीं होता है। रिजर्वेशन भी कराओ तो कंफर्म नहीं होता है, सीट नहीं मिलती है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए बोगी बढ़ानी चाहिए जनरल की। खास तौर पर आप AC स्लीपर रखिए, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जनरल की बोगियाँ बढ़ाइए। जनरल की बोगी बहुत कम है और जनता बहुत ज़्यादा है। ऐसे में लोग मर रहे हैं, बच्चे, बीवी बच्चे लेके कई बार बेहोश हो जाती हैं लेडीज़ें। कई बार बच्चे इतना रोते हैं, वॉशरूम करने जाने की जगह नहीं होती है। तो यही सब कहना चाहूँगा कि इसमें जनरल की बोगियाँ बढ़नी चाहिए। और दूसरी बात बता दूँ आपको, इस बस में एक क्लिप देख लीजिए और पता अंदाज़ा लगा सकते हो इस बस में कितनी भीड़ है।
तो जहां आप ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना चाहिए, बसें हैं वो भी बढ़नी चाहिए। कभी कभी कहीं पूरी खाली जा रही है, कहीं कहीं से कोई ऐसा रूट है जिस रूट में ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, ज़्यादा जाती है, वहाँ पर बोगियाँ बढ़ाइए या तो फिर ट्रेन बढ़ाइए। आपसे मेरी यही निवेदन है। मैं जो भी ये वीडियो देखते हैं उनसे राय लेना चाहूँगा, आपकी क्या राय है? क्या आपको ट्रैवल करने में दिक्कत होती है? खास तौर पर ट्रेन पर जब हम जनरल बोगी पर यात्रा करते हैं तो क्या आपको दिक्कत होती है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या होना चाहिए, क्या बोगियाँ बढ़नी चाहिए, क्या नहीं बढ़नी चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।